हाय गाइस, इट्स बीन अ व्हाइल। बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं ना बेबी। बहुत कुछ बोल रहे हैं। लाइक हम लोग बस एक बार क्या पॉडकास्ट दे दिया, फिर एक बार लाइव क्या आ जाते हैं, इन लोग को इतनी आग लग जाती है, तुरंत अपने ब्रॉडकास्ट में, अपने लाइव में, अपनी स्टोरी पे हर चीज बोलना स्टार्ट कर देते हैं। कोई बात नहीं, मैं भी बता दूं, जो अभी मैंने साक्षी और जस्टिन का पॉडकास्ट भी बेबी, ब्रॉडकास्ट, लाइव, स्टोरी एंड पॉडकास्ट, चारों के चारों हर मीडियम। जगह, ठीक है। तो इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ते हमारे अगेंस्ट हेट फैलाने के लिए। ठीक है, तुम लोग अटेंडेंस लगा दो, एक काम करो, ठीक है, One by एक एक करके आओ। वहां पर भी 2 वर्सेस ऑल चल रहा था, यहाँ पर भी 2 वर्सेस ऑल ही चलेगा, चाहे गेम के अंदर, चाहे तुम यहाँ सोशल मीडिया में भी आ जाओ। प्रॉब्लम क्या है पता है, इन लोगों ने डे 1 से हमारे लिए इतनी हेट फैलाई है, इतनी हेट फैलाई, हमने कभी आके नहीं बोला। ये लोग हमारे लिए पॉडकास्ट जाते थे, लाइव जाते थे, स्टोरीज डालते थे, हम ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे, हमसे जितना हो पाता था हम बोलते थे। हमें हेट भी मिलता था, हम चुपचाप ले लेते थे, ठीक है हेट मिल रहा है। अब हमें पूरी ऑडियंस प्यार कर रही है, हमें जनता समझ रही है सारी चीजें, और हमें इतना सारा प्यार दे रही है, तो अब उन लोग को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि शिट यार, आकृति मतलब जशकृति को इतना प्यार मिल रहा है ऑडियंस की तरफ से। तो अभी हम लोग जब अपनी चीजें प्रूव करने के लिए अगर पॉडकास्ट में भी हम बोल देते हैं, तो लोगों को वो लोग ये प्रूव अपनी ऑडियंस को मैनिपुलेट करना चाहते हैं कि ऐसा नहीं था। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ईयर स्पिट्सविला कि इस बार ब्रॉडकास्ट है तो सब लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं वहाँ, एंड रील्स बना रहे, पे करके रील्स बना रहे लोग। मुझे पता है कौन कौन पे करके रील्स बनाते हैं, क्योंकि एक बार मैंने भी अप्रोच किया था, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि वो सेम बंदा शिवित का रील्स बनाते हैं, दिग्विजय का रील्स बनाते हैं, सचिन के रील्स बनाते हैं, तो पे करके दे क्रिएट एंड इम्प्रेशन कि ऐसा है। एंड आई हर्ड पीपल से दिस, सचिन खुद बोलता है कि यू नो व्हाट ऑन सोशल मीडिया इज व्हाट यू पोस्ट। अगर इस पे ज्यादा व्यूज आते हैं तो फिर ऑडियंस विल थिंक ऐसा चल रहा है, तो यहाँ से वो लगा कि यहाँ से वो लगा कि दे मेक देयर ओन स्टोरी। लेकिन आई होप यू गाइस आर नॉट दैट स्टूपिड, एंड जो लोग उसका मानते हैं, ऑडियंस समझ रही है, ऑडियंस को समझ रहा है। उसके कमेंट सेक्शन में देख लो, उसको कोई भी मतलब जर्नी सच में यहाँ तक पहुंच गई है जहाँ पर देखा जाता था कि इनमें से नॉट क्या बोलते हो उसे, नॉट आकृति तो ओनली आकृति तक की जर्नी होती है, समझ रही हो, एक्सेप्ट आकृति तो ओनली आकृति वाली जर्नी पहुंच गई है। तो अब लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि लोग मुझे और जशवंत को इतना प्यार दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये बंदा खुद फंस चुका है। सचिन कह रहा था कि अभी तक तो हर जगह जाके बोल रहा था, सबके पॉडकास्ट में जाके बोल रहा था कि आकृति को तो मैंने 10-15 दिन हम लोगों ने दुबई में स्टे कराया है। तो आप यहाँ पर पहले खुद की बात में फंस गए कि हम लोग 15 दिन तो पहली बार वहां रुके ही नहीं थे, ठीक है। जो डेट थी वो 10 दिन की थी, उसमें से 5 दिन हमारा कोलैबोरेशन था, और 5 दिन मैं बताती हूँ हम लोग क्यों वहां पर स्टे करे थे। क्योंकि आपकी लापरवाही की वजह से मेरी फ्लाइट मिस कराई गई थी, आपका सॉन्ग प्रमोशन था, आपका सॉन्ग निकला था, इसलिए आपने मेरे 2 दिन, जिस दिन मेरी फ्लाइट थी उस दिन पहले तो आपने, जहां पर हम लोग गए थे, जिनकी वजह से हम लोग वहां गए थे कोलैबोरेशन में, आपने उनसे बोला कि हमारे 2 दिन के बाद की टिकट करा दो, कराई। फिर आपने बोला कि नहीं 2 दिन और मुझे काम के लिए रुकना पड़ेगा, उस पर भी आपने लापरवाही करके आपने रीशेड्यूल नहीं कराया, उसकी वजह से हम वहां पर फंसे हुए थे। और आप इस चीज का क्रेडिट मत लो कि आपने कहीं पर स्टे कराया है। मैं बताती हूँ, मैं उधर उनका नाम नहीं ले सकती, उनकी वजह से हम वहां पर स्टे कर रहे थे। वो कॉमन फ्रेंड है, वो अभी भी उनको मैं जानती हूँ, जिनकी वजह से हम उनकी जगह पे स्टे कर रहे थे। या अगर आप मेरे लिए कोई होटल बुक करा दिया, या फिर आपने कोई अच्छी सी जगह बुक करा दी मेरे लिए 5 दिन रहने के लिए, तो मैं मानती कि हाँ सचिन ने मेरे लिए ऐसा ऐसा किया। बट ऐसा भी नहीं था कि मैं आपका एक्स्ट्रा खर्चा, मैं आपके भरोसे गई हूँ, मैं आप पे ट्रस्ट करके गई हूँ, क्योंकि आपने मुझे बोला है कि टिकट किसने बुक किया वापस आने के लिए। एग्जैक्टली अगर आप बोल रहे हो कि टिकट भी आपने बुक कराई, आप बोलो, मैं आप पीछे से स्क्रीनशॉट भेजूंगी, आप बोलो, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत झूठ बोल चुके हो, और मैंने कभी भी इन सारी चीजों को पॉइंट आउट नहीं किया। पहली बात तो आप खुद यहाँ पर फंस चुके हो कि एंड आई डिड दैट कोलैबोरेशन फर्स्ट। सेकेंडली 15 दिन हम लोग दुबई में रहे थे, तो 15 दिन हम जो लोग दुबई में रहे थे वो भी कोलैबोरेशन से रहे थे। 15 दिन, जिसमें से 10 दिन रहे, आपकी खुद ही स्टोरी पे पता चला कि 10 दिन रुके हैं, उसमें से 5 दिन हमारी कोलैबोरेशन थी, 5 दिन आपकी लापरवाही की वजह से हम रुके हुए थे। अब आप ऑडियंस के सामने इसको ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हो कि मैंने आकृति को वहां रुकवाया है, तो ये चीज बहुत गलत है। और आपके कोई भी, मैं इनकी वीडियो देखती हूँ, वो शक्ल से दिखता है कि वो कितना झूठ बोल रहा है। और ऑनेस्टली ऑडियंस को अभी तक तो समझ आ गया है, वो मतलब स्पेशली मेरे लिए पॉडकास्ट में जाके किसी को कॉल करके बोल रहा है कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। पहले आप खुद की बात, पहले बोल रहे हो कि कान में कुछ बोला है, तो जब कान पे बोला है, फिर तो वहाँ कशिश भी आ गया, कहाँ से बोल रहा है कि सबके सामने सबको पता है कि इसने ये बोला है, कान पे बोला है, तो ऐसा थोड़ी है कि सबको सुना गया ना। एंड आई थिंक कशिश लेफ्ट अर्ली आल्सो दैट पार्टी, और वाशु भी बोल रहा था कि वो चला गया था। हाँ। मैंने सही से नहीं सुना था। तुम जबरदस्ती लोगों से बुलवाना चाहते हो तो बात अलग है। और गाइस तुम लोग कोई भी देख लेना कि जो भी इसके फेवर में बोला है वो सब इसके दोस्त है, वो उन सबको फॉलो करता है।
मेरे इनमें से कोई भी दोस्त नहीं है, तो दोस्त की तो बड़ाई करेगा ना। बट ऑल्सो टेल द ट्रूथ अबाउट सचिन ना बेबी, दोस्त घर आते हैं, फिर जैसे वो दोस्त वापस जाते हैं, फिर क्या बोलते हैं दोस्त के बारे में? ओह माय गॉड। हाँ? तो बोलना है? मैं सचिन के साथ रही हूँ, ठीक है, वो दुनिया को बहुत दिखाता है कि सबसे अच्छा दिल का इंसान वही है, वो सबको इनवाइट करेगा। जब जैसे ही लोग जाएंगे ना, उसके मुंह से लोगों के लिए खराब ही निकलता है कि यार क्यों आ गए ये, तो वो दिल का उतना ही खोखला इंसान है। खैर मुझे नहीं बोलना ये सब। इवन वो द है। हर्ष थिंग, तो ही मेड हर्ष से दैट थिंग ऑन कैमरा, जो भी मैं सचिन को सपोर्ट करना था वो व्लॉग पे ना स्टार्टिंग में। हाँ, तो हर्ष में बस चलो ठीक है, इतना पूछ रहा था सचिन 3-4 बार कि हर्ष ने बोल दिया। फिर हर्ष को तो भी पता कि ये ब्लॉग पे जाएगा। तो मतलब वो पहले क्या करते हैं ना, लोगों को अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, फिर उनके ही पीठ पे गंजर घोंपता है। तो अच्छी बात है, लोगों को उसकी रियलिटी दिख रही है। मुझे जेन्युइनली मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, ऑडियंस को खुद पता चल गया। और जिसको अब हेट मिल रही है, हाँ। जिसको प्यार मिल रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग अब चाहे जितना हेट फैला लो, हम दोनों तुम हमारे लिए बोल रहे हो कि हम ये इतना विश्वास मुझ पे क्यों कर रहा है। डिफरेंस बताती हूँ, जिस दिन दिग्विजय ने मेरे लिए ये सारी चीजें बोली थी कि आकृति ने ऐसा बोला, तुम खुद उसकी बातों पे आके हो आकृति ने ऐसा बोल दिया, तुम मेरे अगेंस्ट चले गए, क्योंकि तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना। तुमने ऐसा बोला कि तुम मुझे पसंद करते थे, तो एटलीस्ट एक बार, मैं कह रही हूँ एक बार तुमने मेरी साइड की स्टोरी सुनी होती, ठीक है। और सेम सिनेरियो जब शिवित आके वहां पर बोला था चर्च ने, तब भी मेरा स्टैंड लिया। उसको फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोल रहे हैं, उसको इम्पोर्टेंट था कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या सोचती हूँ। तो ये डिफरेंस होता है। तो अब यहाँ पर आके लोगों को मैनिपुलेट करना बंद कर दो। ये लप्पू इतना और- दोगला है ना बेबी, और इतना हमारे- दोगला इंसान है, मैं क्या ही बोलूं। हमारे बॉन्ड को Disgrace. हमारे बॉन्ड को तुम क्वेश्चन कर रहे हो कि हम दोनों एक दूसरे के साथ, तुम कितना भी कोशिश कर लो नहीं टूटेगा। क्या कर लोगे तुम्हें तोड़ के तुम्हें क्या मिल जाएगा? कभी तुमने किसी के बारे में अच्छा सोचा है? कभी अच्छा सोचा है? तुम्हारी कोई भी लाइव ब्रॉडकास्ट कुछ भी देखो, हमेशा नेगेटिव बोलते हो, हमेशा नेगेटिव बोलते हो। क्या मिल जाएगा तुम्हें? बस मुझे इतना ही क्लियर करना था। तुमने मेरे को तो क्लियर करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, तुमने खुद ही अपने मुंह से अपनी ही गलती बता दी कि पहले 15 दिन बोलते हो, और जिसमें से 5 दिन हमारा कोलैबोरेशन का था, 5 दिन तुम्हारी लापरवाही की वजह से मैं वहां रुकी हुई थी, और सारा क्रेडिट तुम खुद को देते हो कि मैंने वहां रुकवाया था। क्रेडिट क्यों लेना है भाई? स्क्रू इट, यू गाइस वेंट ऑन अ ट्रिप, इट डजंट मैटर। क्रेडिट क्यों लेना है? सो स्टूपिड, सो फकिंग स्टूपिड। ओके गाइज, और थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। और ये बॉन्ड तो इन जैसे लोगों की वजह से तो टूटने से रहा। हाँ, थैंक यू।